मकर संक्रांति पर इन 6 वस्तुओं का दान बना सकता है आपको धनवान। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाए जाने वाला महान पर्व है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता। इस दिन लोग स्नान, दान, पूजा पाठ करते हैं, जिससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल 14 या फिर 15 जनवरी को पड़ता है। पंचांग की माने तो साल 2025 में 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान और दान व पूजा पाठ करने से साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। 2025 में मकर संक्रांति कब है? वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। इस वजह से 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति की पूजा, स्नान और दान आदि शुभ कार्य पुण्य काल में किए जाते हैं। 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक पुण्य काल है, जबकि दिन महापुण्य काल सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक है। मकर संक्रांति का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण यानी मकर रेखा से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। कई लोग मकर संक्रांति के दिन सूर्य के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। पूजा पाठ के अलावा मकर संक्रांति के शुभ दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और जरूरतमंद लोगों को दान देना भी फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियाँ आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान करने से कई जन्मों का फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशाओं को देवताओं की दिशा और दक्षिण को दैत्यों की दिशा माना जाता है। इस दिन देवलोक का दरवाज़ा खुल जाता है और देवताओं का दिन आरंभ होता है। तो आइए जानते हैं किन चीज़ों का करना चाहिए मकर संक्रांति पर दान, ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आप इन 6 वस्तुओं का भी दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यही कारण है कि इस पुण्यदायी दिन पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान वगैरह करते हैं। कहा जाता है कि संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। साथ ही इससे आपकी ग्रह दिशा भी सुधरती है। मकर संक्रांति के दिन 6 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान जरूर करें। माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खिचड़ी की। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना भी बेहद महत्व की चीज़ है, लेकिन अगर आप खिचड़ी दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। इस दिन दाल और चावल की खिचड़ी खाना और दान करना बेहद ही शुभ होता है। अगर आप खिचड़ी दान करना चाहते हैं तो खाली उड़द की दाल के साथ चावल मिलाकर बनाइए और दान कीजिए। अगर कच्ची खिचड़ी का दान करना चाहते हैं तो उड़द की दाल, चावल, हल्दी, नमक और देसी घी को अलग अलग बर्तन में रखकर दान कर सकते हैं। क्योंकि उड़द शनि का प्रतीक है, इसलिए इसके दान से शनि दोष दूर होगा। और चावल चूँकि अक्षय अनाज कहा जाता है, चावल दान करेंगे तो उसका 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 2, मकर संक्रांति पर कहावत भी है, तिल चटके दिन अटके, यानी इस दिन तिल चटकाए जाते हैं, तिल के लड्डू खाए जाते हैं और तिल के अन्य पकवान भी। लेकिन साथ ही तिल का दान भी महादान है। तिल शनि देव से संबंधित है, इसलिए तिल के दान से शनि दोष दूर होता है। कहते हैं कि नाराज सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र शनि देव ने काले तिलों का ही प्रयोग किया था, इसलिए इस दिन तिल का दान काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष खत्म होता है
और सूर्य भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तिल और गुड़ का दान भी विशेष माना जाता है। इन्हें दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है और धन लाभ भी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थिति में है तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो सकती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया या प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3, इस शुभ दिन पर नमक का दान विशेष माना जाता है, इसलिए नमक का दान अवश्य करें। नमक दान करने से अनिष्टों का नाश होता है, बुरा वक्त टल जाता है, इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन करना शुभ माना जाता है। नंबर 4, शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। मकर संक्रांति पर आप नए वस्त्रों का दान करेंगे तो शुभ होगा। ऐसा करने से सेहतमंद बने रहेंगे। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो वस्त्रों का दान करने से समस्या कम होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन काली वस्तुएं जैसे काला कंबल, काले कपड़े या अन्य जरूरत का सामान दान कर सकते हैं। इससे शनि दोष भी दूर होगा और साथ ही राहु का प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होगा। लेकिन ध्यान रखें कि पुराना सामान दान ना करें। कंबल दान करने से भी भरी ठंड में ज़रूरतमंदों को राहत मिलेगी, जिससे शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। नंबर 5, घी का दान। घी का दान करना भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कराता है। माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुड़ और देसी घी दोनों ही गुरु से संबंध रखते हैं, इसलिए आप दान करते समय ध्यान रखें कि दान की जा रही वस्तुओं का दान करते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आप गुड़ और घी का दान कर सकते हैं। शुद्ध घी के दान से गुरु आपके कैरियर को नई ऊंचाइयां और रफ्तार देंगे, जबकि गुड़ के दान से शनि दोष और गुरु दोष दूर होते हैं और साथ ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। नंबर 6, अनाज का दान करना भी अच्छा माना गया है। इस दिन आप 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को करें तो माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होगी और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। नंबर 7, जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी धन संबंधी सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएगी। मकर संक्रांति के दिन सरसों के तांबे के बर्तनों का दान करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती। मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में मकर संक्रांति के दिन भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी जो इंद्रलोक तक चली गई थी। इसी के बाद से मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हो गई। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।